हम देखते हैं उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार कहाँ पे स्थित है? उड़िया का पठार स्थित है सिरोही में। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो अपन को क्या याद रखना है? उड़ीसी। क्या है उड़ीसी? एक उड़ीसा में लोक नृत्य होता है ओडिसी, ठीक है, उसी हिसाब से क्या है उड़ीसी। तो उड़ीसी में क्या उड़ीसी में उड़ी से क्या हो गया? उड़िया का पठार, और सी से क्या हो गया? सिरोही। तो उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। अगला हम देखते हैं मेसा का पठार। कौन सा? मेसा का पठार। तो वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो कि ऐसे याद करेंगे, चित्त में क्या है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? चित्त में क्या है? तो अपन किसी को बोलते हैं ना, चित्त में क्या है, तेरे मन में क्या है। तो चित्त में क्या है? तो चित्त से हो गया चित्तौड़गढ़, और मैं से क्या हो गया? मेसा का पठार। तो मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला हम देखते हैं ऊपरमाल। ऊपरमाल कहाँ पे स्थित है? तो ऊपरमाल स्थित है भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के बीच में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के बीच में स्थित है। तो इसको कैसे याद करेंगे? ऊपरमाल। ऊपरमाल में दो वर्ड, एक तो ऊपर और दूसरे क्या है? एल। एल मतलब अल्फाबेट, ऊपर वाले अल्फाबेट। तो ऊपर वाले अल्फाबेट कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? वो होता है ए बी सी। ए अपने काम का नहीं है, तो अपने क्या है? बी और सी। तो बी से हो गया भीलवाड़ा, और सी से क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। तो ऊपर वाले अल्फाबेट, यानी ऊपर वाले अल्फाबेट हो गया ऊपर माल। तो ऊपर माल हो गया बी और सी। तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है ऊपर माल। भीलवाड़ा का कौन सा स्थान है? बिजोलिया। और चित्तौड़गढ़ का कौन सा है? भैंसरोडगढ़। तो आप उनसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में कौन सा है? वो है ऊपरमाल। तो मैच कराने का प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बोराट का पठार। कौन सा? बोराट का पठार। इसके लिए क्या याद रखना है? बी के जी। तो बी से क्या हो गया? बोराट का पठार। के से हो गया कुंभलगढ़, और जी से हो गया गोगुंदा। तो बोराट का पठार किसके बीच में स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? राजसमंद में। और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। तो ऐसे भी दे सकते हैं ऑप्शन में, राजसमंद और उदयपुर। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। तो ऐसे भी दे सकते हैं। अगला हम देखते हैं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान है वो कहाँ पे स्थित है? उसके कैसे याद करेंगे? तो छप्पन, छप्पन में क्या आ रहा है? पन। और अपनापन होता है एक वर्ड, उसमें भी क्या आता है? पन। तो ये दोनों मिलते जुलते शब्द है। तो अपनापन बच्चे को ना किससे मिलता है? माँ और बाप से। किससे? माँ और बाप से। तो माँ से क्या आ गया? माही नदी। और बाप से में बा में क्या आ गया? बांसवाड़ा। और प से क्या आ गया? प्रतापगढ़ में। तो छप्पन का मैदान किसके द्वारा बनाया जाता है? माही नदी के द्वारा। और वो कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है छप्पन का मैदान, ठीक है। तो छप्पन का मैदान क्या है? अपनापन किससे मिलता है? माँ बाप से, और वो है तो माही नदी। और फिर क्या आ गया? बाप से हो गया बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। आगे हम देखते हैं लसाड़िया का पठार। कौन सा है? लसाड़िया का पठार पूछा जाता है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर तथा प्रतापगढ़ के बीच में। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे, आपने कभी टीवी वगैरह में देखा हो तो क्या बोलते हैं? बनारसी साड़ी। तो साड़ियों में ऐसे बनारसी साड़ी फेमस है। और बनारस कहाँ पे है? तो बनारस है यूपी में। तो कहाँ की साड़ियाँ फेमस है? यूपी की। तो यूपी में यू से क्या हो गया? उदयपुर, और पी से क्या हो गया? प्रतापगढ़। तो साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? यूपी, यानी उदयपुर और प्रतापगढ़। तो लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में। अब हम आगे देखते हैं, आपसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि आपसे ऐसे पूछते हैं कि मैच कराने वाले प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि पूछते हैं लूनी बेसिन क्या गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश है वो कहाँ पे स्थित है? तो उसको मैच वो कहाँ है? उसका संबंध किससे है? लूनी जवाई बेसिन से। गोडवाड़ प्रदेश का संबंध किससे है? लूनी जवाई बेसिन से। ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि है ना, जो अंतः जल प्रवाह उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है शेखावटी से। अंतः जल प्रवाह या बांगर, बांगर, ठीक है, क्या है? बांगर, ठीक है। अंतः जल प्रवाह या बांगर है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है शेखावटी से। वागड़ अलग है, वागड़ अलग है, और बांगर अलग है, ठीक है। तो बांगर या अंतः जल प्रवाह इसका संबंध है शेखावटी प्रदेश से, ठीक है। लूनी जवाई बेसिन का संबंध है गोडवाड़ प्रदेश का संबंध है लूनी जवाई बेसिन से। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक ये पूछा जाता है नाली, नाली का संबंध किससे है? वो है घग्गर के मैदान से है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि मालपुरा करौली मैदान है, जो मालपुरा करौली मैदान है उसका संबंध किससे है? वह बनास बाणगंगा बेसिन से। तो मालपुरा करौली मैदान है उसका संबंध है बनास बाणगंगा बेसिन से है। नेक्स्ट ऐसे पूछा जाता है कि है ना, जो छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान का संबंध किससे है? वह है माही बेसिन से। ऐसे मैच कराने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा इसमें कि छप्पन का मैदान का संबंध किससे मैच होगा? वो है माही बेसिन से। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला देखते हैं कि चंबल बेसिन, चंबल बेसिन का संबंध किससे है? बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति से। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसका। लूनी बेसिन, लूनी जवाई बेसिन उसका संबंध है गोडवाड़ प्रदेश से।
नेक्स्ट है अंतः जल प्रवाह या बांगर प्रदेश, उसका संबंध है शेखावटी से। नाली, नाली का संबंध है घग्गर के मैदान से। नेक्स्ट है कि जो मालपुरा करौली मैदान है उसका संबंध है बाणगंगा बनास बेसिन से। माही में बेसिन है, माही बेसिन का संबंध किससे है? छप्पन के मैदान से। नेक्स्ट है कि जो बीहड़ भूमि या उत्खनाद स्थलाकृति का संबंध है वह है चंबल के बेसिन से। तो इसको अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश है, फिजियोग्राफिक रीजन, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें है वो किसके अवशेष है? वो है टेथिस सागर के। तो खारे पानी की जो झीलें है ना राजस्थान में वो किसके अवशेष है? टेथिस सागर के। और जबकि जो अरावली पर्वतमाला है और दक्षिण का जो पठार है वो किसके अवशेष है? वो है गोंडवाना लैंड के। किसके? गोंडवाना लैंड के जो अवशेष है वो कौन से है? अरावली पर्वत। तो जो अरावली पर्वतमाला और है दक्षिण का पठार, ये दोनों किसके भाग है? ये है गोंडवाना लैंड के भाग है। और जबकि खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? वो है टेथिस सागर के। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला राज्य की प्रमुख जल विभाजक है। हाँ ठीक। अगला हम देखते हैं राजस्थान को प्रमुख 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला हो गया थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा हो गया अरावली पर्वतमाला, तीसरा हो गया पूर्वी मैदान और चौथा हो गया दक्षिण पूर्वी पठार। तो 4 मुख्यतः भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान के। जो राजस्थान को कितने? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो है थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला और तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। इन भागों में बांटा गया है। अब हम आगे देखते हैं कि इनको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये वाला जो पूरा ये रीजन हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया? ये हो गया थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया? पश्चिम मरुस्थल। पश्चिम मरुस्थल के आगे चल के 2 पार्ट है। कितने? एक तो है ये वाला जो पीले रंग वाला देख रहे हो, ये क्या है? शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश। और दूसरा जो ये पिंक रंग वाला है ये क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, तो थार के मरुस्थल या पश्चिम मरुस्थल आगे 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में है ना अगला भाग है वो क्या है? अरावली पर्वतमाला। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? ये है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला वापस 3 भागों में विभाजित है। दक्षिण अरावली, मध्य अरावली। कौन कौन से 3 भाग है उसको देख लेते हैं एक बार वापस। तो कौन कौन से 3 भाग है? एक तो दक्षिण अरावली, एक मध्य अरावली, एक उत्तरी अरावली। 3 भागों में अरावली पर्वतमाला विभाजित है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये भी वापस 3 भागों में विभाजित है। एक तो है माही बेसिन, दूसरा है बाणगंगा बनास बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरा एक आता है चंबल बेसिन। कौन सा है? चंबल बेसिन। ये 3 भागों में विभाजित है। कौन सा? जो पूर्वी मैदान है। ठीक है, और नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी पठार। वो भाग है 2 भागों में विभाजित है। एक तो दक्कन का लावा पठार और दूसरा विंध्य कगार। 2 भागों में विभाजित है। तो इसको हम विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थल या थार मरुस्थल। ठीक है, तो ये 2 भागों में विभाजित है। एक तो शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश वापिस हमने देखा था, ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो ये वापिस है ना कुछ भागों में विभाजित है। एक तो हो गया शेखावटी प्रदेश या अंतः जल प्रवाह या बांगर भी कहते हैं, लूनी जवाई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, घग्गर का मैदान जिसका संबंध है नाली से। ठीक है, और इसमें कुछ भाग ये नागौर उच्च भूमि का भी है। ठीक है, तो मेनली कितने 3 भागों में बांटा जाता है अर्ध शुष्क मैदान को। एक तो है लूनी जवाई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, दूसरा है शेखावटी या अंतः जल प्रवाह प्रदेश और तीसरा है घग्गर का मैदान। मेनली इन 3 भागों में बांटा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। एक तो कौन सा है? लूनी जवाई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, दूसरा है शेखावटी या अंतः जल प्रवाह या बांगर प्रदेश, नेक्स्ट है घग्गर का मैदान। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? थार के मरुस्थल के बारे में हो गया। अब हम अगला देखते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा है कौन सा? दक्षिण अरावली। 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली कहां से कहां तक है? खेतड़ी से जयपुर तक। ठीक है, तो उत्तरी अरावली है खेतड़ी से जयपुर तक, ऐसे मानते हैं उत्तरी अरावली को। उत्तरी अरावली में है वो अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाबद्ध न होकर के छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में स्थित है। उत्तरी अरावली है उसमें जो अरावली पर्वतमाला है वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में स्थित है। तो अब हम आगे देखते हैं उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, दूसरा खोह, तीसरा बैराज, बरवाड़ा, बिलाली, जयगढ़, नाहरगढ़, बाला किला,
ठीक है, ये सब कहाँ की जो प्रमुख चोटियां है, ये है उत्तरी अरावली की। रघुनाथगढ़, खोह, बहराज, बरवाड़ा, बिलाली, जयगढ़, नाहरगढ़, बालाकिला, ये सब है उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। अब हम देखते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। मध्य अरावली है जयपुर से लेकर के अजमेर के बीच में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। एक तो तारागढ़, दूसरी नाग पहाड़, ठीक है। एक तो तारागढ़ हो गई, दूसरी नाग पहाड़, ये दोनों किसकी चोटियां है, ये है मध्य अरावली की। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चोटी मध्य अरावली की है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चोटी है जो कि मध्य अरावली की है। तो ऑप्शन में होगा तारागढ़ या और नाग पहाड़, ये दोनों किसकी है, मध्य अरावली की चोटियां है। एक तो तारागढ़ हो गई और दूसरी नाग पहाड़, ये दोनों है मध्य अरावली की। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 870 मीटर, और जबकि नाग पहाड़ की है 795 मीटर। तारागढ़ और नाग पहाड़ ये दोनों है मध्य अरावली की चोटियां है। तारागढ़ की है 870 मीटर और जबकि नाग पहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य अरावली में जो प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा, सुरा घाट और देबारी, ये सभी मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं मध्य अरावली में। मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां तारागढ़ और नाग पहाड़, और मध्य अरावली के दर्रे कौन से, बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, देबारी, ये सब मध्य अरावली के दर्रे हैं। अब हम आगे देखते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली कहाँ से है, अजमेर के बाद से लेकर के आबू पर्वत तक स्थित है दक्षिण अरावली। तो दक्षिण अरावली है वो क्या अत्यधिक सघन है और ऊंची है। तो सबसे ऊंची चोटियां किस में मिलती है, दक्षिणी अरावली में मिलती है। तो दक्षिणी अरावली को हम देख लेते हैं। एक तो हो गई गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली की जो प्रमुख चोटियां कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। उसके बाद आ गई शेर। शेर की ऊंचाई है 1597। नेक्स्ट है देलवाड़ा। देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है, 1442। नेक्स्ट है जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया, ये सब किसकी है, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। तो अब हम आगे देखते हैं फुलवारी की नाल कहाँ पे स्थित है, आगे उदयपुर में। देशूरी नाल कहाँ है, पाली में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला है तो अपन ने वो देख लिया, अपन ने ना क्या देख लिया कि थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेगिस्तान देख लिया। दूसरा उसके बाद में अपन ने क्या देख लिया, अरावली पर्वतमाला देख लिया। तो अरावली पर्वतमाला कितने भागों में विभाजित थी, 3 भागों में। एक तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ये 3 भाग है। अब हम देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से मुख्यतः क्या आते हैं, बेसिन, नदियों के क्या आते हैं, बेसिन आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कौन कौन से बेसिन आते हैं, बाणगंगा बनास बेसिन, माही बेसिन और एक आता है चंबल बेसिन। ये 3 बेसिन आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो उसको देखते हैं हम। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो क्या है, नदी बेसिन प्रदेश है। क्या है, नदी बेसिन प्रदेश है। यह नदियों द्वारा जमाई गई मिट्टी द्वारा इसका निर्माण होता है। नदियों द्वारा जमाई गई मिट्टी द्वारा पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है। नेक्स्ट है वही मैच करने वाला प्रश्न पूछा जाता है कि जो मालपुरा करौली मैदान है वो कहाँ पे स्थित है, उसका संबंध किससे है, वह बनास बाणगंगा बेसिन से है। अगला हम देखते हैं जो उत्खाद स्थलाकृति या बीहड़ प्रदेश, उसका संबंध किससे है, वह है चंबल बेसिन से। किससे, चंबल बेसिन से। अभी हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे आगे कि उत्खाद स्थलाकृति या बीहड़ प्रदेश का संबंध है चंबल बेसिन से। नेक्स्ट है कि छप्पन के मैदान का संबंध है माही बेसिन से। छप्पन के मैदान का संबंध किससे, माही बेसिन से। ये तो हो गया क्या अपने ये हो गया अपन के पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बाद में हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठार। क्या आ गया, दक्षिण पूर्वी पठार। इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक तो है दक्कन का लावा पठार और दूसरा विंध्य कगार। तो इसको बारे में हम देख लेते हैं। एक तो हो गया विंध्य कगार। विंध्य कगार है वो चंबल नदी के किनारे किनारे सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर में फैला है। तो विंध्य कगार कहाँ फैला है, चंबल नदी के किनारे किनारे धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में फैला है। आगे हम देखते हैं दक्कन का पठार। कौन सा है, दक्कन का पठार। तो ये कहाँ स्थित है, ये है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। ये इसमें क्या है, लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है। लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, वो देख लेते हैं। तो नाली पूछा जाता है। नाली का संबंध किससे मैच कराने से पूछते हैं, वह है घग्गर के मैदान से। नाली है क्या, वह घग्गर नदी के तल को हनुमानगढ़ के पास क्या कहा जाता है, नाली। ठीक है, घग्गर नदी का जो तल है उसे हनुमानगढ़ के आसपास वाले इलाकों में क्या कहा जाता है, नाली।
आगे हम देखते हैं भाकर। भाकर का संबंध किससे है? सिरोही से। सिरोही की तीव्र ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियां क्या कहलाती है? भाकर कहलाती है। तो भाकर क्या है? सिरोही की तीव्र ढाल वाली जो कटी फटी पहाड़ियां है वही क्या कहलाती है? भाकर। अब हम देखते हैं बीहड़ भूमि या उत्खात स्थलाकृति या बेडलैंड टोपोग्राफी, ये क्या है उसके बारे में देखते हैं। बीहड़ भूमि, उत्खात स्थलाकृति या बेडलैंड टोपोग्राफी, तो ये कहाँ पाई जाती है? चंबल बेसिन में पाई जाती है। चंबल नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो नाली अपर्दन के कारण क्या हो जाता है? अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? बीहड़ भूमि या उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। तो नाली अपर्दन के कारण जो चंबल नदी के आसपास वाला क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? उबड़ खाबड़। तो इस उबड़ खाबड़ क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि या उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है? चंबल बेसिन में। तो बीहड़ भूमि है चंबल नदी के किनारे किनारे कोटा से लेकर धौलपुर तक फैली है। कहां से? कोटा से लेकर धौलपुर तक फैली है बीहड़ भूमि। एक तो अभी हमने पढ़ा है बीहड़, ठीक है, और एक होता है बीड़। ये वाला भी प्रश्न पूछा गया था एक बार। बीड़, बीड़ क्या होता है? घास के मैदान होते हैं। घास के मैदान या चारागाह होते हैं बीड़, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेशों में पाए जाते हैं। घास के मैदान या चारागाह जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेशों में मिलते हैं। आगे हम देखते हैं डांग प्रदेश। डांग प्रदेश किसे कहा जाता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला जो एरिया है उसे कहा जाता है डांग प्रदेश। डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। करौली की जो अनियमित पहाड़ियां है उन्हें क्या कहा जाता है? डांग लैंड। ठीक है, तो डांग लैंड किन्हें कहते हैं? वो है करौली की जो अनियमित पहाड़ियां है उन्हें कहते हैं डांग लैंड। डांग की रानी हो गया करौली, और धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के बीच वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है डांग प्रदेश। आगे हम देखते हैं, आपसे पूछा जाता है कि बरखान, बरखान क्या है? तो बरखान है अर्धचंद्राकार रेत के टीले है। तो बरखान है क्या? वो है अर्धचंद्राकार रेत के टीले। नेक्स्ट हम देखते हैं लाठी। लाठी सीरीज कहाँ है? तो लाठी सीरीज है जैसलमेर में, और ये किसके लिए फेमस है? भूगर्भीय जल पट्टी के लिए फेमस है। तो लाठी सीरीज कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, अपनी भूगर्भीय जल पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि पलाया। पलाया या रन किसे कहते हैं? तो जैसलमेर वाला इलाका है ना, उसमें बालू का स्तूपों के बीच में वर्षा का जल इकट्ठा होकर के अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। तो पलाया क्या है? अस्थायी झीलें है जो कि कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर वाले इलाके में। और वहां पे जो बालू के टीले हैं वहां पर जो वर्षा होती है तो जल वहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये अस्थायी झीलें क्या है? पलाया कहलाती है। आगे हम देखते हैं वागड़। वागड़ का कौन सा इलाका कहलाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। जबकि आपने अभी देखा था जो बांगर है, बांगर, बांगर कौन सा था? बांगर था, वो था शेखावाटी प्रदेश। इसे अंतः जल प्रवाह भी वाला प्रदेश भी कहते हैं बांगर को। नेक्स्ट हम देखते हैं काठल। काठल प्रदेश कौन सा है? वह है प्रतापगढ़। काठल प्रदेश कौन सा है? प्रतापगढ़। माही नदी के जो कांठे यानी किनारे पे जो बसा स्थान है वो क्या है? काठल कहलाता है, वो है प्रतापगढ़ हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जोहड़ या नाड़ा क्या है? तो शेखावाटी प्रदेश में जो वर्षा का जो जल होता है उसका संग्रहण करने हेतु जो कच्चे कुओं का निर्माण किया जाता है, कच्चे पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जोहड़ या नाड़ा। तो शेखावाटी प्रदेश में वर्षा जल के संग्रहण करने के लिए कच्चे पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जोहड़ या नाड़ा। आगे हम देखते हैं सैम की समस्या क्या है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ जो जिले है वहां पे इंदिरा गांधी नहर के आने से, किसके? इंदिरा गांधी नहर के आने से वहां पे अत्यधिक जल भराव की जो समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण अम्लीयता व क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो गई है। यही क्या कहलाती है? सैम की समस्या। तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। इंदिरा गांधी नहर के आने के कारण अत्यधिक जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे अत्यधिक अम्लीयता और क्षारीयता की समस्या उत्पन्न गई है। यही क्या कहलाती है? सैम की समस्या। आगे हम देखते हैं गोडवाड़ प्रदेश का। वो आपने देखा था कौन सा है? लूनी जवाई बेसिन को ही कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। छप्पन का मैदान का संबंध कैसे था? माही बेसिन से था। बांगर प्रदेश या अंतर जल प्रवाह वाला प्रदेश वो कौन सा था? शेखावटी प्रदेश था। वागड़ तो क्या होता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा होता है, ये देख लिया था हमने। अब हम देखते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गिरवा की पहाड़ियां कहाँ है? तो उदयपुर या मेवाड़ के जो इलाके हैं उसमें है गिरवा की पहाड़ियां। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गिरवा की पहाड़ियां कहाँ है। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स कौन से इलाके में है? हाड़ौती वाले इलाके में। छप्पन की जो पहाड़ियां, एक तो छप्पन का मैदान अलग है और छप्पन की पहाड़ियां अलग है। तो छप्पन की पहाड़ियां है वो बाड़मेर, सिवाना, जालोर वाला जो इलाका है वहां पे पाई जाती है। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पे पाई जाती है? बाड़मेर, जालोर, सिवाना वाला जो इलाका है वहां पे। छप्पन का मैदान तो अभी हमने देखा था वो कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में।
नेक्स्ट है कुछ एक चोटियां या पर्वत वगैरह वो और उनका जिला पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो उसको देख लेते हैं। जैसे गुरु शिखर हो गया, शेर हो गई, दिलवाड़ा, अचलगढ़, ऋषिकेश, ये सभी कहाँ पे स्थित है? सिरोही में। तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, ऋषिकेश ये सब है सिरोही में। नेक्स्ट है जरगा, धोनिया, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपानी, गोगुंदा ये सब कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। आगे हम देखते हैं टॉडगढ़, टॉडगढ़, तारागढ़, नाग पहाड़ ये सब कहाँ है? अजमेर में। अगला है कि रोजा भाकर, इसराना भाकर और डोरा पर्वत ये कहाँ है? जालोर में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, अभी 2022-23 में ये बहुत पूछा जा रहा है। रोजा भाकर, इसराना भाकर ये दोनों कहाँ है? जालोर में। रोजा भाकर और इसराना भाकर कहाँ है? जालोर में है। डोरा पर्वत भी कहाँ है? जालोर में। तो रोजा भाकर, इसराना भाकर कहाँ है? जालोर में। इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बहराज, कहाँ है? अलवर में। भानगढ़ अलवर में। बाला किला कहाँ है? अलवर में। बिलाली कहाँ है? अलवर में। तो बहराज, भानगढ़, बाला किला और कौन सा है? बिलाली, ये सब कहाँ है? अलवर में स्थित है। आगे हम देखते हैं बरवाड़ा, मोहनपुरा, जयगढ़, नाहरगढ़ ये सब कहाँ स्थित है? जयपुर में। बाबई कहाँ है? झुंझुनू और जयपुर के बीच में स्थित है।